हेलो फ्रेंड्स, मैं लखवीर ये एडवाइज़र से बात कर रहा हूँ। आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि डीपीसीसी लाइसेंस रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण हैं। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि लाइसेंसेस अप्लाई होते हैं पोल्यूशन की साइट के ऊपर, लेकिन बहुत सारे रीजंस के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी कभार जो एप्लीकेंट होता है जो डीपीसीसी लाइसेंस को अप्लाई करता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका लाइसेंस क्यों रिजेक्ट हुआ। सो हम इस वीडियो के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपना डीपीसी लाइसेंस खुद से अप्लाई कर रहे हो, विदाउट किसी प्रोफेशनल की हेल्प से अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपके जो लाइसेंस रिजेक्शन के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाए। बट स्टिल हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप अपना जो डीपीसीसी का लाइसेंस है किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाइए ताकि रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और जो आपके रीजंस होते हैं रिजेक्शंस के। सबसे पहला रीज़न होता है कि आपने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं पोर्टल के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, हमने वो डॉक्यूमेंट्स को आइदर तो हमने अपलोड नहीं किया होता है, अदरवाइज दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं है। अगर विजिबिलिटी ठीक नहीं है तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट क्या करता है, क्वेरी रेज कर देता है। विद इन ए टाइम आपको उस क्वेरी का रिप्लाई करना होता है। अगर आपने विद इन ए टाइम रिप्लाई नहीं किया है तो वो रिजेक्शन का चांस बन जाता है आगे चल के। सो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले मैप चाहिए होता है, यूनिट का मैप। मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सीए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सीए सर्टिफिकेट बेसिकली रिक्वायर्ड होता है आपकी जो वैल्यू होती है, जो प्लांट एंड मशीनरी की, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू होती है, वो सर्टिफाई करवानी होती है सीए के थ्रू। और आपकी जो डीपीसीसी की फ़ीस होती है वो भी इसी के बेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। नंबर 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, आपको ये बताना होता है कि आप काम क्या करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं प्रोजेक्ट के अंदर, रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करोगे आप। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होती है। अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड होती है। नंबर 4, अंडरटेकिंग जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। ऑलरेडी डीपीसीसी ने एक फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंडरटेकिंग के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। नंबर 5, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो। रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो के अंदर आपको ये बताना होता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे फॉर कंप्लीटिंग द फिनिश गुड्स। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ करोगे, और प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा। जो डीपीसीसी का लाइसेंस होता है ये प्रोसेस बेस्ड लाइसेंस है। आपकी प्रोसेस चेंज होगी तो आपकी कैटेगरी भी चेंज हो जाती है। नंबर 6, रेंट एग्रीमेंट। आप अगर प्रॉपर्टी ओन्ड नहीं करते हो और आपने रेंट पे ले रखी है तो रेंट एग्रीमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। साथ में आपको ओनर्स की डिटेल भी प्रोवाइड करवानी होती है एप्लीकेशंस के अंदर। सीईटीपी मेंबरशिप। सीईटीपी मेंबरशिप भी बहुत बार रिजेक्शन का चांस बन जाता है। बिकॉज क्या होता है कि आपका जो सीईटीपी मेंबरशिप है वो किसी और पर्सन के नाम पे है और आपने उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराया, या फिर आपने नया मेंबरशिप नंबर नहीं लिया है, तो उस केस के अंदर भी आपका रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपके केस के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर हज़ार्डस वेस्ट की एप्लीकेशन लगानी ज़रूरी है, आपने अगर वो एप्लीकेशन भी नहीं लगाई है तो भी रिजेक्शन का चांस हो सकता है। उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का। अगर एग्रीमेंट की कॉपी आपने नहीं लगाई है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो एग्रीमेंट ज़रूर करवाइए। एग्रीमेंट की कॉपी आपको कंसेंट टू ऑपरेट की एप्लीकेशन के अंदर लगानी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट के अंदर इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अगर कोई इक्विपमेंट डीपीसीसी डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड करता है कि आपको इक्विपमेंट लगाना है, जैसे WTP हो गया, ETP हो गया, और आपने वो इक्विपमेंट लगा रखा है अपनी फैक्ट्री के अंदर बट उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है, तो ये भी चांस हो सकता है कि आपका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो जाए। तो हमने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड करने की कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों और क्लियर हो। डिपार्टमेंट के पास जब ये डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उसकी विजिबिलिटी ठीक हो तो आपके जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इन डॉक्यूमेंट से आपके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक आपके जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। थैंक यू।